अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स। माय नेम इज सैफुल्लाह और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी अपनी रेस्टफुल एपीआई या रेस्टफुल वेब सर्विस के साथ यूजिंग पोस्ट मेथड। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू हम पैरामीटर्स को अपने सर्वर को या अपनी रेस्टफुल एपीआई को सेंड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन एंड वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर जिस तरीके से मैंने पहले आपको बताया कि हमने ये देखना है कि किस तरीके से हम पोस्ट मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि टिल नाउ अभी तक जितने भी हमने वीडियोस में देखा है 12-15 वीडियोस के अंदर जो भी काम किया वो सारे के सारा गेट रिक्वेस्ट के अंदर था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था यहाँ पे कि किस तरीके से गेट रिक्वेस्ट के अंदर पैरामीटर सेंड करने हैं, और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं और पैरामीटर्स को पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर सेंड करते हैं। अब HTTP के साथ काम करते हुए गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट हमारे पास दोनों डिफरेंट हैं। गेट रिक्वेस्ट का मतलब है कि आप डेटा सर्वर से रिसीव करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब है कि डेटा सर्वर को सेंड करेंगे। दूसरी मेन डिफरेंस है वो ये है कि गेट रिक्वेस्ट में जो हमारे पास पैरामीटर होते हैं वो URL में जाते हैं, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट में पैरामीटर्स हमारे पास URL में नहीं जाते, बल्कि पोस्ट रिक्वेस्ट में पैरामीटर्स हमारे पास रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर जाते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, कनेक्शन आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर जाते हैं। तो पहले हम ये कोड कर लेंगे, उसके बाद जब एप्लीकेशन को रन करेंगे तो मैं उस वक्त आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे पास बेसिकली सर्वर साइड के ऊपर क्या हो रहा है, हमारी रेस्ट एपीआई किस तरीके से गेट या पोस्ट को हैंडल करती है। तो सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पे हम रिक्वेस्ट पैकेज को यूज़ करेंगे, हमारा लास्ट वीडियो वाला कोड है, और सेट मेथड को यूज़ करूंगा। और अब जो बेसिकली मैंने मेथड सेट करना है वो पोस्ट होगा मेरे पास। अब अगर राइट नो अगर हमने पोस्ट सेट भी किया फिर भी एप्लीकेशन को रन करेंगे अगर हम और क्लिक करेंगे रन कोड के ऊपर, तो स्टिल हमारे पास सारे सिटीज आ रहे हैं, हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आ रहा डेटाबेस में से, सर्वर से हम सारा डेटा डाउनलोड कर रहे हैं। वो इस वजह से कि हमारे पास हमने मेथड तो एक्सप्लिसिटली सेट कर दिया पोस्ट, लेकिन हमारी एप्लीकेशन में ऐसा कोई भी कोड नहीं जो बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। अभी आपको समझ आएगी कि रिक्वेस्ट पैकेज क्लास का कितना बड़ा बेनिफिट है हमारे पास। रीयूजेबिलिटी कोड की क्या होती है कि रिक्वेस्ट पैकेज बेसिकली जब हमने बना लिया और हमने बेसिकली उसके अंदर गेट रिक्वेस्ट के लिए पैरामीटर को इनकोड कर लिया, तो सिंपल 2-4 लाइनों के अंदर ही हम पोस्ट रिक्वेस्ट को भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेथड हमने सेट कर लिया, पोस्ट जाएंगे HTTP URL कनेक्शन क्लास के अंदर। अब ये वाला कोड तो डेफिनेटली हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा, और मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं रिक्वेस्ट मेथड सेट कर रहा हूँ इसके नीचे आऊँगा और यहाँ पे बेसिकली सिंपल ये वाला जो कोड है ये मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ पे। अब पहली तो चीज़ है कि मुझे इस एड्रेस को फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने URL के अंदर पैरामीटर सेंड ही नहीं करने। पहली तो बात। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे चेक करना है कि मेथड हमारे पास पोस्ट है ना कि गेट। तो अगर हमारे पास मेथड पोस्ट हो, अगर हमारे पास कोई ना कोई पैरामीटर्स होंगे तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यूज़ करूँगा आउटपुट स्ट्रीम राइटर, और इसको मैं सेट करूँगा न्यू आउटपुट स्ट्रीम राइटर, और इसको बेसिकली मैं रैप करूँगा कनेक्शन डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम के गेट। और उसके बाद सिंपल मैंने यूज़ करना है राइटर डॉट, हमारे पास मेथड है राइट का, और इसको बेसिकली मैं पास कर दूंगा रिक्वेस्ट पैकेज डॉट गेट इनकोडेड पैराम्स और राइटर डॉट फ्लश, मेक श्योर करने के लिए कि सारा डेटा हमारा राइट हो चुका है, और राइटर डॉट क्लोज। तो सिंपल इतना सा काम था पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा को सेंड करने का और पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करने का। अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं, तो चूंकि हमने बेसिकली मेन एक्टिविटी में सेट किया हुआ है प्रोविंस और पंजाब, दोनों प्रोविंस और पंजाब की वैल्यू सेट की हुई है, तो क्लिक करूंगा रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा सिर्फ पंजाब की सिटीज मेरे पास है। अब सक्सेसफुली हम गेट रिक्वेस्ट भी जनरेट कर रहे हैं और पैरामीटर भी जो है गेट रिक्वेस्ट के अंदर सेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन यहाँ पे पंजाब की बजाय KP के कर देता हूँ और दोबारा रन करता हूँ रन कोड, तो सिर्फ हमारे पास पेशावर आएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं बलूचिस्तान, आई थिंक सो स्पेलिंग ठीक होंगे, तो आपने देखा कोयटा एक सिटी बलूचिस्तान का हमारे पास आ गया। तो ये है गाइस कि किस तरीके से हम पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं यूजिंग HTTP URL कनेक्शन, और किस तरीके से हम पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू पैरामीटर्स को सेंड करते हैं। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी इस गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट सर्वर साइड के ऊपर क्या हमारे पास चेंजेस होते हैं, सर्वर साइड के ऊपर क्या एक्टिविटी होती है, सर्वर इन रिक्वेस्ट को किस तरीके से देखते हैं, हैंडल करता है। तो अगर हम अपनी API को ओपन करें, रेस्टफुल API को, और मैं जाऊँगा डेटाबेस के अंदर और मैं आइटम्स क्यूरी जो इसको ओपन करूँ, तो आपने देखा बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे जो लास्ट वीक में हमने किया था, हम चेक कर रहे हैं इस सेट ये $_ जो गेट है ये बेसिकली हमारे पास PHP के अंदर क्या लेंगे ग्लोबल रे होती है, प्री डिफाइंड रे होती है, ऑटोमेटिकली हमारी गेट या पोस्ट के पैरामीटर्स यहाँ पे आते हैं। मैं सिर्फ प्रोविंस के लिए चेक कर रहा हूँ, आप इसके अलावा भी अगर आप कस्टमाइज करना चाहें तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरे प्रोविंस वगैरह सेट है, गेट रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे चेक कर रहा हूँ,
अगर वो सेट है तो उसको मैं प्रोविंस के अंदर यहाँ पे सेव करवा रहा हूँ गेट रिक्वेस्ट से लेके। अदरवाइज अगर मैं चेक कर रहा हूँ अगर वो पोस्ट सेट है तो पोस्ट में से भी मैं उसको रिसीव कर रहा हूँ, और उसको बेसिकली मैं अगर वो दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर मेरे पास आ जाती है तो मैं फिल्टर की एरे के अंदर उसको यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें, आप यहाँ पे आईडी के ऊपर अगर लगाते हैं, सेम यहाँ पे भी आईडी आएगा, अगेन यहाँ पे भी आईडी और यहाँ पे भी आईडी आएगा, और यहाँ पे भी फिर मुझे आईडी करना पड़ेगा, फिर आईडी इक्वल्स तो आता है एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर, और यहाँ पे प्रोविंस की बजाय अब आईडी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईडी दे देते हैं 3, तो दोबारा रन करते हैं इसको, रन कोड। तो आपने देखा मेरे पास फैसलाबाद की आईडी 3 थी, सिर्फ वो मेरे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। सेम अब अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मल्टीपल यहाँ पे फिल्टर्स को देखना चाहते हैं, वीडियो थोड़ी स्कोप से बाहर हो रही है, तो उस केस में फिर क्या होगा, आपको ये कोड सारा कॉपी करना पड़ेगा, कमेंट दे देंगे आईडी फिल्टर, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे बेसिकली जो होगा इसी को कॉपी करूँगा, पहले नंबर पे मैं प्रोविंस के चेक करूँगा, और यहाँ पे अगेन फिर मैं यहाँ पे इस दफ़ा मैं आईडी चेक करूँगा, और ये बेसिकली मेरी आईडी के अंदर स्टोर होगी आईडी, और यहाँ पे भी मैं आईडी के वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करूँगा। और इसके बाद बेसिकली मैं चेक करूँगा इफ़ इज सेट, इस दफ़ा मैंने बेसिकली चेक करना है $PHP में वेरिएबल को रेफर करने के लिए यूज़ होता है इज सेट आईडी, तो उसके बाद बेसिकली मैं अरे के अंदर क्या यूज़ करूँगा, फिल्टर जो अरे होगी इक्वल टू, और यहाँ पे आप बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे अगेन मेरे पास जो है वो प्रोविंस ही आ जाएगा, कॉपी पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे बेसिकली मेरे पास आएगा फिर आईडी इक्वल्स, और यहाँ पे यूज़ करेंगे अगेन $साइन को, आईडी यहाँ पे भी हमारे पास क्लोज होगी ब्रैकेट, तो कोड हमारा कंप्लीट हो गया। तो ब्राउज़र के ऊपर आते हैं, यहाँ पे ऑर्डर बाय की बजाय लिखेंगे एंड आईडी इक्वल्स 3, तो आपने देखा हमारे पास सिर्फ फैसलाबाद जो है जिसकी आईडी हमारे पास यहाँ पे 3 है वो रिटर्न होगा। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देते हैं 13, तो हमारे पास जो है वो 13 आईडी वाला सिटी सरगोदा रिटर्न होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सरगोदा स्टिल पंजाब के अंदर है। अगर यहाँ पे लिख देते हैं आईडी 13 ही रहने देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं KPK, तो हमारे पास कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। तो अगेन इसको अगर आईडी चेंज KPK को फिर पंजाब कर देते हैं और आईडी को रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास सारे के सारे पंजाब के सिटीज़ आएंगे। क्योंकि इस दफ़ा हमने आईडी सेंड नहीं की तो आईडी हमारी सेट ही नहीं हुई। यहाँ पे गेट या पोस्ट दोनों के केस में आईडी हमें नहीं मिली, तो वो बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये है कि किस तरीके से हमारा सर्वर साइड के ऊपर काम होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे बेसिकली अब जहाँ पे मैं एक पैरामीटर सेट कर रहा हूँ इसी को डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे कह देता हूँ प्रोविस और इसकी वैल्यू पंजाब, अब 3 की बजाय फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 13 कह देता हूँ, तो सरगोदा हमें मिलना चाहिए इफ़ वी आर करेक्ट। रन कोड, तो आपने देखा सरगोदा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल गई। और अब हम सक्सेसफुली पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू दो जो पैरामीटर्स हैं, जो इनको दो पैरामीटर्स इन द फॉर्म ऑफ बॉडी वो सेंड कर रहे हैं। तो गाइस मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ यहाँ पे ही, और आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम HTTP URL कनेक्शन के साथ, और ये हमारी बेसिकली लास्ट वीडियो थी HTTP URL कनेक्शन के साथ। आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी किस तरीके से उसके साथ हम रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। हमने JSON को डाउनलोड किया, हमने देखा उसको किस तरीके से JSON के थ्रू कन्वर्ट करना है या पार्स करना है स्ट्रांगली टाइप जावा क्लास के पोजो मॉडल ऑब्जेक्ट्स के अंदर। फिर हमने उसके थ्रू HTTP URL कनेक्शन के थ्रू फिर हमने देखा इमेजेस को डाउनलोड किए, रिसाइकल व्यू के अंदर शो करवाया, लेजी लोडिंग की, इमेजेस को डाउनलोड करके शो करवाया। फिर हमने देखा किस तरीके से गेट रिक्वेस्ट के साथ पैरामीटर सेंड करते हैं। फिर हमने देखा किस तरीके से पोस्ट रिक्वेस्ट और उसके साथ पैरामीटर्स को हम सेंड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे पास जो HTTP URL कनेक्शन है उसका काम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ओके HTTP को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो कोड हमारा HTTP URL कनेक्शन के क्लास के अंदर हम कर रहे हैं वो जब हम काम करेंगे ओके HTTP के साथ तो काफ़ी ज़्यादा कोड जो है वो तकरीबन हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली स्ट्रीम्स वगैरह इनपुट रीड सब कुछ हैंडल होता रहेगा। तो उसको भी डिटेल में देखेंगे किस तरीके से उसके साथ गेट रिक्वेस्ट करते हैं, उस गेट रिक्वेस्ट के साथ पैरामीटर सेंड करते हैं, किस तरीके से पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट में उसके साथ जो पैरामीटर्स को सेंड करते हैं। तो बहरहाल मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ऑलरेडी आपने किया हुआ तो फिर तो आपका लाइक बनता है। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी कोडिंग।